हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 5वीं और 8वीं एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरने हैं। ये हम सालात दर्पण के थ्रू भरेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे गूगल पे, यहाँ टाइप करेंगे साला दर्पण। साला दर्पण टाइप करने के बाद में हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास में मेन जो साला दर्पण की साइट है वो खुल जाएगी। मेन साला दर्पण की साइट है, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, तो हमें इस पे ना जाके नीचे खूब सारे पोर्टल आते हैं, जैसे ज्ञान संकल्प पोर्टल, समग्र शिक्षा पोर्टल, संस्कृत एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल पोर्टल, स्कूल और स्टाफ, सिटीजन। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में एक ऑप्शन आता है व्यू मोर, हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से हमारे सामने और कई सारी टैब आएंगी, जैसे मिसल, बुनियाद, इनको स्क्रॉल करते चले जाना है। तो नीचे हम देखेंगे एक आएगा 5वीं और 8वीं का, जैसे ये रहा 5वीं और 8वीं एग्ज़ाम के फॉर्म इसी से भरे जाएंगे, तो यहाँ हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाएगा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 5वीं 8वीं एग्ज़ाम, ये दिखाएगा। तब जाके हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए जो आदेश था उसमें आवेदन कब तक करना है, 20/1/2025 से प्रारंभ किए जा रहे हैं और इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। यहाँ देखिए लॉगिन ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन हमारे सामने दिखाई देंगे। दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक तो ऑफिस लॉगिन और स्कूल एग्ज़ाम और सेंटर लॉगिन। तो हमें स्कूल एग्ज़ाम और सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने हैं। नीचे आ जाएगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन और प्राइवेट स्कूल, तो गवर्नमेंट वाले पे हमें क्लिक करना है। यहाँ देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड कौन से आएंगे, वो ही आएंगे जो हमारी साला दर्पण आईडी और पासवर्ड है। इन्हें हमें लॉगिन कर लेना है, डाल के कैप्चा वगैरह डाल के, यहाँ लॉगिन वाला ऑप्शन है। चलिए हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। जब लॉगिन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें खुल जाती है। यहाँ देखिए टोटल स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ दिखाएगा 5वीं क्लास में टोटल एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस, ये दिखा रहा है। और यहाँ टोटल एप्लीकेशन नोट स्टार्टेड, ये दिखा रहा है। और टोटल एप्लीकेशन कंप्लीटेड, ये 5वीं क्लास में दिखा रहा है। उसी तरह से यहाँ नीचे दिखाएगा 8वीं क्लास में कितने स्टूडेंट है, 16। एप्लीकेशन अभी हमने कुछ नहीं किया, टोटल एप्लीकेशन नोट स्टार्टेड ये दिखा रहा है और टोटल एप्लीकेशन कंप्लीटेड। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं, इन पे क्लिक करके भी। जैसे यहाँ क्लिक करें तो हमारे जितने भी हैं एप्लीकेबल स्टूडेंट वो सारे दिखा देगा। तो इस तरह से यहाँ 8वीं और 5वीं का ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ जाएंगे एक्टिविटीज़ पे। जैसे यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ आ जाएगा। एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ आएगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8, आवेदन करें। यहाँ आवेदन होगा और यहाँ आवेदन की स्थिति देखेंगे। और रिजेक्टेड स्टूडेंट एप्लीकेशन यहाँ दिखाएगा। और अगर हमें एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग करनी है 5वीं में, जैसे थर्ड लैंग्वेज, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले ये कर लेंगे, उसके बाद में हम आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट में हम करते हैं आवेदन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, इन्हें हमें पढ़ लेना है। जैसे सभी प्रविष्टियाँ करना अनिवार्य है, सभी विद्यार्थी विवरण सही होने पर ही आवेदन पत्र प्रिंट करें। निम्नांकित में से एक तृतीय भाषा, जो कि संस्कृत, उर्दू, गुजराती, ये सब में से एक सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कक्षा 5 की परीक्षा के लिए संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु संस्कृत तथा उर्दू के माध्यम के विद्यालयों एवं मदरसों के लिए उर्दू का चयन करना है। विद्यार्थी का फोटो हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है। और सूची में सभी विद्यार्थियों के विवरण का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट करनी है। यानी कि हमें सारा मिलान करके लास्ट में जो सूची है वो प्रिंट करनी है। सूची में सभी विद्यार्थियों का विवरण सही होने की स्थिति में कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉग करना है। ठीक है, लास्ट में हमें लॉग भी करना है। कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉग के करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यही डेटा परीक्षा की आगामी परीक्षा में शामिल होगा। ठीक है, आगे ये होगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ नंबर दे रखे हैं या ईमेल आईडी दे रखे हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। 10वां देखिए तो आवेदन में चयन की जाने तृतीय भाषा वांछित अनुसार प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रोफाइल से संबंधित वो सही होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो सेशन है हमारा 24-25, उसके अंदर की क्लास 5th ले लेते हैं और सेक्शन ए ही है। और गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सीरियल नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट,
फादर्स नेम, स्टूडेंट डिटेल अगर फिल की है तो यस आएगा, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर का ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ लास्ट में एक्शन है जो कि अप्लाई का ऑप्शन वहाँ पर आ रहा है, तो हम अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ साला दर्पण पे जो विद्यार्थी का जो डिटेल दे रखी है वो आएगा, और इस साइड में अगर राइट साइड में हम देखें तो विद्यार्थी विवरण दिखाएगा, जो कि इस पोर्टल पे हम भरेंगे तो वो दिखाएगा। ये हमें अगर इनमें कुछ मिस्टेक लगती है, नाम, पिता के नाम, इनमें तो हम डिटेल को सही कर लेंगे। जैसे कि ये जो विवरण है ये दोनों का सेम होना चाहिए, अगर गलती है तो प्रपत्र 5 और प्रपत्र 7 में जाके हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे कुछ डिटेल्स हैं, जैसे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और माता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, ये सारी चीज़ें राइट साइड में भी सही होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कोई भी डिटेल है वो सही से मिलान करेंगे, और मिलान करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विद्यालय कौन सा है कौन सा नहीं है ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद ही ये सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ नीचे हम देखें तो ऑप्शन आ रहा है बैक और कंफर्म का। उससे पहले अगर हम देखें तो ये विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में ही कंफर्म करना है, और अगर दिक्कत है तो प्रपत्र 9 में जाके विवरण में संशोधन हम कर सकते हैं। उसके बाद में देखें तो परीक्षा का माध्यम भी हम सेक्शन और स्टूडेंट मीडियम एंट्री में संशोधित कर सकते हैं। विद्यार्थी की तृतीय भाषा परिवर्तन की स्थिति में प्रपत्र ए मॉड्यूल में जाकर हम इसे संशोधन कर सकते हैं। नीचे विद्यार्थी विवरण है, जो कि 5वीं 8वीं पोर्टल का जो भी डाटा है वो साला दर्पण बटन पर क्लिक करके और सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, सही से उसे डाटा अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें साला दर्पण से देख लेनी है। उसके बाद में हम कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ विद्यार्थी विवरण में जैसे CWSN टाइप है, धर्म जैसे हिंदू है, BPL है या नहीं है, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ शो होगा। उसके बाद में ये सारी डिटेल हमें देख लेनी, तरीके से भर लेनी और नेक्स्ट पे सेव पे क्लिक करनी है। अब आती है बात एग्जामिनी की फ़ोटो, यानी स्टूडेंट की फ़ोटो के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमें पढ़ लेनी है कि किस तरह की फ़ोटो होनी चाहिए, कितनी MB या उसका एरिया होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर KB में फ़ोटो होगी, इंस्ट्रक्शन आप देख लेना। या अपलोड फ़ोटो पे हमें क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, जो भी फ़ोटो होगा उसका एरिया हमें दिखाई देगा। नीचे हम देखें तो यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन आता है, तो हम उस फाइल को चूज करेंगे। चूज करने के लिए हमें चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी फ़ोटो बच्चे की होगी वो शो होगी, हमें उसे ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद में हम ये जो स्लाइड है इससे क्रॉप करेंगे कि किस तरह से बच्चे की फ़ोटो को आगे पीछे करके पूरा फिट करना है। जैसे ही हम ये बार बार इस तरह से कर रहे हैं तो इसमें फ़ोटो सेट नहीं हो पा रही है, तो हम इनको पकड़ के आगे पीछे करके पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर से इसे पूरा कर देना है। और लास्ट में क्रॉप फ़ोटो का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरी फ़ोटो अटैचमेंट प्रीव्यू के हिसाब से दिखाएगा, जो कि मेन फ़ोटो का प्रीव्यू होता है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में कंफर्म फ़ोटो पे हमें क्लिक करना होगा, ताकि ये ऐड हो जाएगी। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो वो ऐड हो गई। एक चीज़ ये कंप्लीट हो चुकी है, कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुल दिखाएगा। आगे देखें तो एग्जामिनर यानी कि स्टूडेंट की अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस है। नीचे चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सेम हमारी गैलरी में जाएंगे और स्टूडेंट की जो भी सिग्नेचर होगा उसे हम ले लेंगे। जैसे ही उसे लेंगे तो सेम क्रॉप करेंगे और क्रॉप फोटो वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रीव्यू दिखाएगा कि पूरा सिग्नेचर आ चुका है। फिर लास्ट में नीचे कंफर्म फ़ोटो करेंगे तो ये दोनों फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही हमें दिखाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर लिखी हुई है, इन्हें हमें पढ़ लेना है। सभी प्रविष्टियाँ करना अनिवार्य है और ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एग्जामिनर सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसके बाद में गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है। ये देखने के बाद में हम देखेंगे कि स्टूडेंट की डिटेल किस तरह से दिखाते हैं। तो जैसे हमने इस बच्चे की भरी है तो सारी चीज़ें यस यस आ रही है, तो हम चाहें तो इसे व्यू करके देख भी सकते हैं। तो इस तरह से ये व्यू में दिखाएगा कि कौन सा बच्चा है, उसका नाम क्या है, स्कूल कहाँ है, विद्यार्थी। इस तरह से ये पूरा प्रीव्यू हमें देख लेना है। ये सारी चीज़ें सही से है या नहीं, ये सारी हमें पूरा
प्रोसेस दिखाएगा, कहाँ का है कहाँ नहीं है, पूरा मतलब QR कोड भी इसमें आएगा। ये पूरा फॉर्म भर चुका है। इसी तरह से और भी बच्चों के हम भर पाएंगे। यहाँ देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, संस्था प्रधान की सील वगैरह सब दिखाएगा ये प्रीव्यू के अंदर। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ में जाके हम ये देख पाएंगे कि जो स्टूडेंट की स्थिति क्या है, कि आवेदन कितने का आवेदन हो चुके हैं और वहाँ कितने बच्चे बचे हैं। तो वापस से हम इसमें आएंगे और यहाँ गो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये दिखाएगा कि पोर्टल में उपलब्ध 16 थे, आवेदन प्रारंभ 2 के हो चुके, आवेदन पूर्ण 1 का हो चुका। जो अभी हमने पूर्ण किया है वो यही बच्चा था जिसका हमने पूर्ण किया। और यहाँ पर देखें 2 अभी, एक तो पूर्ण हो चुका है, एक रनिंग में है। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल फिल हो चुकी है एक की, और स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी सही है, बस फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और जब हम ये सारा काम कर ले तो लास्ट में कक्षा सेक्शन समेकित विद्यार्थी सूची और कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी सूची लॉक का ऑप्शन आएगा, जो कि हमें अंत में करना है, अभी नहीं करना। और व्यू ऑल करके हम सभी को देख पाएंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।